तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन एरर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में क्या गलतियाँ आप करते हैं वो नहीं करना चाहिए। तो पहला जो कॉमन एरर आप करते हैं, स्टूडेंट राइट स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड रॉन्ग। मतलब कि स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम में अक्सर स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है गलत लिखते हैं। जैसे राइट स्केलेटल फार्मूला ऑफ कंपाउंड मेकिंग ऑल द कार्बन एटम हैविंग टेट्रावैलेंसी। आपको हर कार्बन को टेट्रावैलेंसी दर्शाना है। टेट्रावैलेंसी यानी कि हर कार्बन का 4 वैलेंसी होगा, जिससे कि हर कार्बन के अराउंड 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरा पॉइंट कह रहा है, स्टूडेंट डू नॉट राइट ANE, यानी कि ANE एंड ENE क्लियरली। मतलब ANE अल्केन ग्रुप और अल्कीन ग्रुप, इन दोनों को लिखने में गलतियाँ करते हैं। ANE और ENE आपको क्लियरली लिखना होगा और सही सही लिखना होगा। कभी कभी आप अल्केन की जगह अल्कीन लिख देते हैं, अल्केन ग्रुप की जगह अल्कीन लिख देते हैं। ये केवल A का और E का डिफरेंस है, जिससे कि पूरा बदल जाता है। तो आपको ए और ई में ध्यान से देकर लिखना। अगर अल्केन का है तो ANE और अल्कीन का है तो ENE। ये दोनों आपको ध्यान से देखकर लिखना होगा। तीसरा पॉइंट जो कह रहा है, स्टूडेंट राइट केमिकल रिएक्शन रॉन्गली। मतलब केमिकल रिएक्शन आप एग्जाम में गलत लिख देते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। डू लॉट प्रैक्टिस बाय राइटिंग इक्वेशन अगेन एंड अगेन। जो केमिकल इक्वेशन है उसको हरदम बार बार लिखना चाहिए, ताकि आपका एग्ज़ाम में गलत ना हो। चौथा पॉइंट जो है, स्टूडेंट लीव सम पार्ट्स ऑफ 3 मार्क्स और 5 मार्क्स क्वेश्चन। मतलब किसी किसी पार्ट्स में 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसको भी आपको क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ऑल द पार्ट और नॉट। आपको यह देखना होगा कि आपने हर पार्ट में क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या फिर नहीं किया है। और पांचवा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आपको सही सही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हर एटम का लिखना होगा जो क्वेश्चन में आए उसका। और लास्ट पॉइंट जो है, स्टूडेंट राइट रॉन्ग स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो आपको फंक्शनल ग्रुप पूरा पूरा याद रखना है, जिससे कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला पे गलत ना हो। जैसे मान लीजिए कार्बोजाइलिक एसिड का लिखना है COOH, तो आप गलती से केवल OOH लगा देते हैं या फिर COH लगा देते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाएगा, तो फार्मूला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपको इसके लिए फंक्शनल ग्रुप सारे याद रहने